गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नया चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। बहुत ही इजी चैप्टर है। पूरे चैप्टर में जितने भी कर्व है सारे के सारे कर्व के एरिया फाइंड करने। पिछले दो लेक्चर में हमने सारे कर्व की बात की, लाइंस की बात की, कैसे ड्रॉ करते हैं, सर्कल की बात की, उसको भी कैसे ड्रॉ करते हैं, स्टैंडर्ड और जनरल इक्वेशन दोनों की बात की थी, इलिप्स की बात की, हाइपरबोला और या फिर पैराबोला, सब की बात हमने कर दी। काफी सारे इक्वेशन भी लिए थे पैराबोला के, जनरल इक्वेशन, उसमें वर्टेक्स कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको बताया था, और उसकी फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी बताया था। ओके, चैप्टर 7 का काफी कुछ यूज है, इसमें इंटीग्रेशन का यूज है। ओके, चैप्टर में, पूरे चैप्टर में इंटीग्रेशन का यूज तो है ही, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कर्व है सारे के सारे को में एरिया फाइंड करना है, लेकिन इंटीग्रेशन का यूज करके। यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ दिस बाउंडेड रीजन। ओके, तो कैसे काम करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। आज भी थियरिटिकल पोर्शन लेने वाले हैं, तो टाइटल में लिख लेता हूं एरिया। तो पहला को जनरल इक्वेशन में लिख लेता हूं। तो यहां पे मैंने लिखा है रीजियन बाउंडेड by the curve y is equal to fx, x axis, and coordinate x is equal to a and x is equal to b। तो यहां पे मैंने एक कर्व लिखा है y is equal to fx, ओके, दूसरा है x axis, x is equal to a and x is equal to b। ये कर्व कोई भी हो सकता है, लाइंस हो या पैराबोला हो या फिर इलिप्स हो, कोई भी हो सकता है। एक्स एक्सिस हम जानते हैं x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b। ये दोनों इक्वेशन हम जानते हैं लाइंस के, दोनों इक्वेशन लाइंस के। x इज इक्वल टू a विच इज लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस या फिर पैरेलल टू y एक्सिस। ये दोनों लाइन x एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है या फिर y एक्सिस के साथ पैरेलल है। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो पहले तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि ये जो फंक्शन है, ये जो कर्व है, उसका ग्राफ ड्रॉ करो, बाद में बाउंडेड रीजन फाइंड करो और बाद में उसका एरिया फाइंड करो। तो पहले मैं कर्व आपको बता देता हूं। तो ये फंक्शन मैंने एकदम क्लियरली लिखा नहीं है कि ये कौन सा फंक्शन है। तो जनरल तौर पे बात करेंगे, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस। y is equal to fx, which is suppose equation of lines. Okay, y is equal to fx और x axis ये तो दिख रही है। आगे की बात x is equal to a, which is line perpendicular to x axis और parallel to y axis. Suppose x is equal to a यहाँ पे है, तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। x is equal to, दूसरी लाइन कौन सी है? x is equal to b, which is same perpendicular to x axis या फिर parallel to y axis। Suppose x is equal to b यहां पे है। अब देखो कौन सा रीजन यहां पे बाउंडेड है वो देख लेते हैं, खास देखिएगा। पहले बात है y is equal to fx, जो कि हमारा कर्व है, तो y is equal to fx। x axis तो ये भी है हमारी x axis, x is equal to a, तो ये हमारा है x is equal to a, एंड ये है x is equal to b। x is equal to a, x is equal to b, y equal to fx, ये फंक्शन है और ये x एक्सिस। तो इतना रीजन आएगा जो कि बाउंडेड है। तो इसका एरिया हमको फाइंड करना है। यहाँ पे जिस रीजन का एरिया फाइंड करना होगा वो रीजन हमेशा बाउंडेड ही रहेगा, और याद रखो एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो फॉर्मूला क्या है इसकी? फॉर्मूला तो बहुत इजी है, एरिया A इज इक्वल मॉड्यूलस ऑफ I।
लेकिन यहाँ पे आई क्या है, तो आई मतलब इंटीग्रेशन, और यहाँ पे जो भी इंटीग्रेशन आएगा वो होगा डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ये हमारा बाउंडेड रीजन है। तो किन दो लाइन के बीच में ये बंद है, तो यहाँ पे दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि x इज इक्वल टू a से स्टार्ट होता है और x इज इक्वल टू b के साथ ही ये खत्म हो जाता है। तो हमारा जो एरिया है ये इन दोनों के बीच में है, x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे हम x की लिमिट ले सकते हैं a टू b। किसकी लिमिट? x की। खास याद रखिएगा, x की लिमिट मतलब यहाँ पे हो जाएगा a टू b। अगर लिमिट x की है, खास याद रखिएगा, लिमिट x की है तो फंक्शन हमारा x की टर्म में ही होना चाहिए। मतलब हमको y को सब्जेक्ट बनाना है। किस चीज को भाई? y को सब्जेक्ट बनाना है, और हमारा फंक्शन कंपलसरी x की टर्म में ही होना चाहिए। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं y मतलब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू कंपलसरी विच वेरिएबल x। क्यों? क्योंकि यहां पे जो लिमिट है वो x के टर्म की है। तो इंटीग्रेशन a टू b y इज इक्वल टू, नाउ आई पुट y इज इक्वल टू fx। तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लो, पॉजिटिव आए या फिर नेगेटिव, यहां पे रख लो। तो यहां पे हमको एरिया मिल जाएगा इस बाउंडेड रीजन का। ठीक है, आगे बात करता हूं। तो देखिएगा आगे भी ऐसा ही एक रीजन में लेता हूं, रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व कौन सा है? नाउ कर्व इज x इज इक्वल टू g ऑफ y एक्सिस, एंड y इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। इसी तरह का सम है, इसी तरह की थियरी है, लेकिन इसमें लिमिट कौन सी है? y इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b। शायद ये थियरी आपको समझ में आ गई। तो यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि लिमिट हमको a टू b लेनी है, मतलब लिमिट हमारी होगी y की टर्म में, लिमिट y की टर्म में होने वाली है। तो यहां पे सब्जेक्ट किस चीज को बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है x को, मतलब टर्म आएगी y। यहां पे इंटीग्रेशन जिस फंक्शन का करोगे, तो इंटीग्रेशन एनी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल? y, क्योंकि यहां पे लिमिट आएगी y की लिमिट, तो मतलब सब्जेक्ट कौन? x और टर्म y की। ओके, देखो यहां पे मैं फिगर भी ड्रॉ कर देता हूं। तो सपोज ये हमारा है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, और ये हमारी लाइन है। ओके, y इज इक्वल टू fx। तो ये लाइन हो गई y एक्सिस तो क्लियर है, y इज इक्वल टू a, शायद यहां पे है y इज इक्वल टू a, और y इज इक्वल टू b ये यहां पे है। तो शायद आपको बाउंडेड रीजन कौन सा है ये भी दिख रहा होगा। बात करता हूं पहले, y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू fx, मतलब हमको जो कर्व दिया हुआ है वो y एक्सिस, ये भी क्लियर है, और y is equal to a and y is equal to b, which is equation of line, both lines are parallel to x axis या फिर perpendicular to y axis, y is equal to a, और ये है y is equal to b। तो यहाँ पे ये रीजन जो है जिसका हमको एरिया फाइंड करना है, और ये बाउंडेड रीजन है। तो शायद ये आपको दिख रहा होगा कि लिमिट हम कौन सी लेंगे? a टू b। लिमिट हमारी होगी y इज इक्वल टू a टू b। यहां पे सेम ही आएगा एरिया, एरिया a इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ i, एंड i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b। ये लिमिट है y की, तो फंक्शन आएगा x की y की टर्म में, और सब्जेक्ट हमको x को बनाना है, तो a टू b x dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b x, मतलब हमारा है g ऑफ y dy।
तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, बाद में ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो हमको एरिया बहुत ही इजीली मिल जाएगा। ओके, आगे बात करता हूं मैं, सर्कल हो या फिर इलिप्स हो तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे काम करेंगे उसमें, वो भी देख लेते हैं। सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, पर्टिकुलर सर्कल। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि सेंटर यहाँ पे कौन सा होगा, 0 0, और रेडियस यहाँ पे आएगी आर, तो वो मैं डिफाइन कर देता हूं। देखो यहाँ पे, हियर सेंटर 0 0 एंड रेडियस इज इक्वल टू आर। ओके, यहां पे सेंटर 0 0 है, रेडियस है आर। तो कैसे इसका एरिया फाइंड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इससे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं सर्कल। तो ये हमारा y, ये है x एक्सिस, और ये सर्कल x y, और ये चारों पॉइंट शायद आपको पता है। ओके, रेडियस r है, तो ये पॉइंट x एक्सिस पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा r0, यहां पे होगा 0r, और यहां पे होगा -r0, और यहां पे हो जाएगा 0 -r। तो ये पूरा का पूरा सर्कल जो अंदर का पोर्शन है, अंदर का रीजन है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो ऐसा काम करते हैं कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना पोर्शन है उतना पोर्शन का एरिया फाइंड कर लेते हैं, बाद में इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे का पूरा सर्कल का एरिया हमको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि सर्कल सिमेट्री अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ। ओके, तो यहां पे टोटल एरिया देखो, यहां पे मैं लिख लेता हूं, टोटल एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट में जितना भी रीजन है उसका एरिया फाइंड कर लो। ओके, तो बहुत ही इजीली मिल जाएगा हमको एरिया, टोटल एरिया। तो अब कैसे, ये तो सेंटर है 0 0, तो लिमिट कौन सी आएगी, x की या फिर y की। तो आप देखो ये एरिया है, अगर हम x इज इक्वल टू y एक्सिस, मतलब x इज इक्वल टू 0, आप जानते हो y एक्सिस दैट मींस x इज इक्वल टू 0, और यहां से जो लाइन पास होगी उस लाइन को हम बोलेंगे x इज इक्वल टू r। तो x की लिमिट लेने वाले हो आप, तो यहां पे लिमिट आएगी 0 to r, और अगर y की लिमिट आपको पसंद है तो यहां पे x एक्सिस दैट मींस y इज इक्वल टू 0, और ये लाइन आप ड्रॉ कर दो तो इसको हम बोलेंगे y इज इक्वल टू। तो x की लिमिट लेने वाले हो तो लिमिट आएगी 0 to r, और अगर y की लिमिट तो भी आएगी 0 to r। लेकिन x की लिमिट अगर आप पसंद करते हो तो सब्जेक्ट y को बनाना है, और y की लिमिट आप पसंद करते हो तो सब्जेक्ट होगा x। चलो यहाँ पे मैं x की लिमिट का यूज करने वाला हूं, मतलब आएगा 0 to r, x की लिमिट। तो हमको y को सब्जेक्ट बनाना है, कैसे देखो, नाउ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, y को सब्जेक्ट तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टेकिंग रूट बोथ साइड, देन अंडर रूट r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू fx। इसको मैं fx बोल देता हूं। आप अगर बोलोगे सर यहां पे स्क्वायर है, आपने स्क्वायर रूट लिया तो प्लस और माइनस नहीं होगा, कंपलसरी प्लस ही आएगा। क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करते हैं और उसमें x हो या फिर y, दोनों की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी,
तो y इज इक्वल टू पॉजिटिव रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमको फंक्शन मिल गया जो कि x की टर्म में है। लिमिट भी हम लेने वाले हैं x की टर्म में, वो है 0 टू r। तो यहाँ पे i क्या आएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू r fx dx इज इक्वल टू 0 टू r fx दैट मींस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट रखनी है और वो यहाँ पे रखना है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 4 इंटू ये एरिया आ जाएगा, तो टोटल एरिया हमको मिल जाएगा। ओके, चलो पैराबोला की बात करते हैं, वो भी बहुत इजी है, सेम सर्कल के जैसी ही बात है वहां पे। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं इलिप्सॉइड, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पे क्लियरली हमको दिख रहा है कि यहां पे सेंटर कौन सा आएगा, 0 0। यहां पे सेंटर आएगा 0 0। ओके, तो मैं पहले इसका फिगर ड्रॉ कर देता हूं इलिप्स का। तो ये y, ये है x। तो ये हो गया हमारा इलिप्स। और आप लोग ये 4 पॉइंट आप जानते हो, मैंने आपको बताया था पहले 2 लेक्चर में। तो ये पॉइंट यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, ये पॉइंट है A0 और यहाँ पे आएगा 0B, यहाँ पे होगा 0 माइनस B, सेम यहाँ पे माइनस A0। ओके, ये चारों पॉइंट आपको पता है। और ये है हमारा सेंटर जो कि है 0 0। तो यहां पे भी सेम इसी तरह का काम करेंगे। पहला क्वाड्रेंट है, ओके, इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, बाद में इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे का पूरा इलिप्स का हमको एरिया मिल जाएगा। तो यहां पे भी मैं लिख लेता हूं टोटल एरिया इज इक्वल टोटल एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट में जितना भी रीजन है उसका एरिया फाइंड कर लो और बाद में उसको 4 से मल्टीप्लाई करो। अब यहां पे शायद आपको देख के पता चल रहा होगा कि अगर x की लिमिट की बात करें, अगर x की लिमिट की बात करें तो लिमिट आएगी 0 टू a, और अगर y की लिमिट की बात करें तो आएगी 0 टू b। तो चलो यहां पे हम y की लिमिट की बात करते हैं 0 टू b। अगर हम y की लिमिट अप्लाई करेंगे तो सब्जेक्ट x को बनाना होगा, सब्जेक्ट x को बनाना होगा। देखो कैसे, तो यहां पे x मैं सब्जेक्ट बनाता हूं, तो नाउ x स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ y स्क्वायर अपन b स्क्वायर टेक ऑपोजिट, दैट मींस x स्क्वायर अपन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस y स्क्वायर अपन b स्क्वायर। नाउ आई टेक एलसीएम, b स्क्वायर 1 सा b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, b square minus y square upon b square. Now a square take in numerator, then x square is equal to a square in denominator b square, और यहाँ पे है b square minus y square. Now taking square of both side, then x is equal to a upon b under root b square minus y square. तो x को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, मतलब ये जो फंक्शन है उसमें टर्म कौन सी है, y। तो इसको मैं बोल देता हूं f ऑफ y। तो i क्या रहेगा हमारा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हमने x को सब्जेक्ट बनाया है, मतलब फंक्शन हमारा y की टर्म में है, तो लिमिट भी y की टर्म में होनी चाहिए। तो लिमिट आएगी 0 टू b, तो यहाँ पे लिमिट हो गई 0 टू b f ऑफ y dy।
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू b a अपन b अंडर रूट b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy। ओके, अब सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है और ये वैल्यू यहाँ पे रखनी है और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा और हमको एरिया इजीली मिल जाएगा। ओके, अभी एक या दो फंक्शन है, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगले लेक्चर से हम सम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, चलो बच्चों, एक और कर्व की बात करता हूं। जो पहला कर्व था सेम इसी तरह का ये कर्व है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, x एक्सिस है, x इज इक्वल टू a है और x इज इक्वल टू b। तो पहला जो कर्व था वो और उसमें इसमें कौन सा डिफरेंस है ये हम देख लेते हैं। तो पहले मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। ये y, ये हमारा हो गया x एक्सिस। सपोज ये इक्वेशन लाइन का है तो ये लाइन ये रही हमारी y इज इक्वल टू एफ एक्स, और हम जानते हैं x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। बोथ आर इक्वेशन ऑफ लाइंस। ओके, बोथ आर इक्वेशंस ऑफ लाइंस व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं। सपोज x इज इक्वल टू a यहां पे है और x इज इक्वल टू b यहां पे है। अब देखो, मैं आपको रीजन बता देता हूं, बाद में बताता हूं कैसे काम करते हैं। तो पहला हमारा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये रहा y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये हमारा हो गया x इज इक्वल टू a, ये हमारा हो गया x इज इक्वल टू b और ये x एक्सिस। तो कौन सा रीजन यहां पे आएगा? तो ये और ये दोनों, इन दोनों का एरिया फाइंड करके इसका एडिशन करना है। लिमिट क्या है? आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू a तो x इज इक्वल टू b, लेकिन नहीं। अगर x की लिमिट हम लेते हैं तो सब्जेक्ट y को बनाना है, ये हम सब जानते हैं। ओके, x की लिमिट है तो सब्जेक्ट y को बनाना पड़ता है, ये हम जानते हैं। लेकिन y फर्स्ट क्वाड्रेंट में y कैसा है? पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में y कैसा आएगा? नेगेटिव। तो यहां पे ये जो दो रीजन है इन दोनों का अलग अलग से एरिया निकालो, बाद में उसका एडिशन करो। तो अलग अलग एरिया कैसे? तो यहां पे तो लिमिट कौन सी लेंगे? यहां पे तो x इज इक्वल टू a है, तो यहां पे हमको ये पॉइंट फाइंड करना होगा। ये पॉइंट, तो वो पॉइंट क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड गिवन कर्व। देन पुट y is equal to 0 and in given equation, then we get value of x which is intersection of x axis and given curve. Suppose intersection point हमको मिलता है C0, तो ये लाइन हो जाएगी x is equal to C, x is equal to C। तो जो पहले क्वाड्रेंट में है उस रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो लिमिट लो x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू c, मतलब लिमिट तो x की ही रहने वाली। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है रीजन, उसका एरिया फाइंड करना है, तो लिमिट लेनी होगी हमको c टू b, लिमिट आएगी x की ही c टू b, मतलब दोनों जगह पे सब्जेक्ट तो y ही है। तो यहां पे एरिया कैसे फाइंड करेंगे? देखो, एरिया a इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ I1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ I2। तो I1 क्या होगा? I1 इज इक्वल इंटीग्रेशन, ये जो पहला क्वाड्रेंट में है वो a टू c, और लिमिट हमारी आएगी x की टर्म में है, तो फंक्शन भी आएगा x की टर्म में fx dx। और I2 क्या होगा? तो एंड I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट आएगी c टू b, लिमिट आएगी c टू b fx dx। ओके, c टू b fx dx। लेकिन अगर ये एरिया फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, ओके,
फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहां पे पार्ट्स करने नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड इन बोथ क्वाड्रेंट y इज ऑलवेज पॉजिटिव, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई। अगर कोई भी रीजन है तो अलग अलग क्वाड्रेंट में है तो आप देख लो किसको आप सब्जेक्ट बनाते हो। अगर x को सब्जेक्ट बनाते हो तो वो रीजन देख लो, अगर दो अलग अलग क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और नेगेटिव है तो आपको दो पार्ट्स करने होंगे। अगर दोनों क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव या फिर x नेगेटिव है तो पार्ट्स करने नहीं होने वाले। ओके, मतलब साइन x की सेम रहेगी तो पार्ट्स हम नहीं करेंगे। अगर दोनों क्वाड्रेंट में x या y की साइन चेंज होती है तो उसके दो पार्ट्स करके उस रीजन का एरिया निकालो और बाद में एडिशन करो। इसी तरह से हमको काम करना होगा। ओके, अगर दूसरा y इज इक्वल टू साइन x है या फिर y इज इक्वल टू कॉस x है, ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो उसका ग्राफ तो हम जानते हैं। सपोज यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन x की बात करता हूं, x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू 2 पाई और x एक्सिस, इन सब से जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है। तो साइन फंक्शन का ग्राफ तो हम जानते हैं, वो ड्रॉ कर देता हूं पहले। तो ये हमारा y, ये हो गया x, ये है 0, ये पाई और ये 2 पाई, ये 1 है पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, तो -1, तो ग्राफ शायद ऐसा आएगा। ओके, ये ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया। ये हमारा है x इज इक्वल टू 2 पाई। ओके, ये है पाई, यहाँ पे आएगा पाई बाई 2 और यहाँ पे 3 पाई बाई 2। आप देख सकते हो कि ये साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन का ग्राफ है। ओके, 0 to 2 पाई तक मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। तो इसका बाउंड्री रीजन देखो, y is equal to sin x, मतलब ये ग्राफ x axis, that means x is equal to 0, that is y axis, and x is equal to 2 pi। तो ये पूरा का एरिया, रीजन का एरिया हमको फाइंड करना है। तो साइन का ग्राफ हो या फिर कॉस का ग्राफ हो, आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दो, बाद में जितने भी पार्ट्स बनते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब यहां पे x इज इक्वल टू पाई बाई 2, x इज इक्वल टू पाई बाई 2, सिर्फ 0 से लेके x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 तक जितना भी है उसका एरिया निकाल दो। बाद में ऐसे कितने पार्ट्स होते हैं, तो ये 1 2 3 और ये 4, टोटल ये 4 पार्ट्स होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो यहां पे मैं लिखता हूं एरिया इज इक्वल टू, एरिया A इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया बाउंडेड बाय और रीजन बाउंडेड, सॉरी, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो 0 से पाई बाई 2 तक का एरिया निकाल दो, बाद में उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे i हमारा आएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, तो ये लिमिट है x की, तो सब्जेक्ट y को बनाना है, तो y dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, तो y हमारा है sin x dx। इसका इंटीग्रेशन कर दो तो जो भी आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करो। अगर एग्जाम में 0 टू पाई है तो इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 टू 3 पाई बाई 2 है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये जो जितनी भी वैरायटी थी वो मैंने आपको बता दिया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल की। ओके, आज यहां तक रखते हैं, लेकिन ये लेक्चर को अच्छी तरह से पढ़िएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। ठीक है, चलो।